नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए जल्दी से नजर डाल लेते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की सबसे बड़ी सुर्खियों पर। एक और स्कीम पर काम कर रही है केंद्र सरकार। किसानों को मिल सकते हैं सालाना 5,000 रुपए। केंद्र सरकार नेफेड के माध्यम से खरीदेगी जम्मू कश्मीर का सेब। नेफेड को दी 2500 करोड़ रुपए की वित्तीय गारंटी। दिल्ली में खतरनाक स्तर तक पहुंचा प्रदूषण। पराली की हिस्सेदारी पहुंची 15% के पार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तौर पर केंद्र सरकार द्वारा किसानों को 6,000 रुपए सालाना दिए जाते हैं, लेकिन सरकार अभी एक और योजना पर काम कर रही है, जिसके तहत किसान निधि के जो 6,000 रुपए हैं, उसके अलावा 5,000 रुपए सालाना भी किसानों को दिए जा सकते हैं। दरअसल किसान जो यूरिया खाद अपने खेतों में डालते हैं, उसके लिए केंद्र सरकार यूरिया बनाने वाली कंपनियों को 80,000 करोड़ रुपए देती है, ताकि किसानों को सब्सिडी पर सस्ती दरों पर यूरिया उपलब्ध हो सके। लेकिन अक्सर कंपनियों द्वारा कालाबाजारी करके यूरिया बेच दिया जाता है। जब किसानों को यूरिया नहीं मिलता, तब वो ऊंचे दाम देकर इसे बाजार से खरीदने को मजबूर हो जाते हैं और सब्सिडी का पैसा हड़प जाती हैं ये बड़ी बड़ी कंपनियां। ऐसे में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार सब्सिडी का पैसा इन कंपनियों को न देकर सीधे किसानों के अकाउंट में देने पर विचार कर रही है, जो 2500 रुपए की 2 किश्तों में रबी और खरीफ फसल की बुआई के समय दिए जाएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में यूरिया की कालाबाजारी के मामले सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ये मामला उठाया गया था। तब उन्होंने कहा था कि वो किसानों की सब्सिडी का पैसा इन कंपनियों द्वारा लुटते नहीं देख सकते। इससे तो अच्छा है कि सरकार सीधे ही किसानों के अकाउंट में पैसा जमा करना शुरू कर दे। जम्मू कश्मीर के सेब किसानों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, और वो ये है कि केंद्र सरकार ने नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि नेफेड के माध्यम से 12 लाख मीट्रिक टन सेब खरीदने का लक्ष्य रखा है। केंद्र ने इसके लिए नेफेड को 2500 करोड़ रुपए की वित्तीय गारंटी भी दी है। नेफेड किसानों से वाजिब दाम पर सेब खरीदेगी। सेब की खरीद के लिए सोपोर, बारामूला, श्रीनगर में 5 फल मंडियों और संग्रह केंद्रों को भी चुना गया है। शोपियां, कुलगांव और अनंतनाग में भुगतान सीधे उत्पादकों के खाते में होगा। इस योजना के तहत सेब के विपणन, ग्रेडिंग, खरीद, भंडारण की भी सुविधा मिलेगी, जिससे रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड के प्रतिनिधि, बागवानी एवं कृषि विभाग के कर्मचारी खरीद के साथ अन्य कामों में जुटेंगे, जबकि बागवानी विभाग के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी मंडी में खरीद की निगरानी करेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेश में सेब की खरीद के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अगर सेब खराब हो जाता है तो नुकसान की भरपाई केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा 50-50% की जाएगी। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर इन दिनों भारी प्रदूषण की चपेट में है। भले ही इस प्रदूषण के लिए जिम्मेदार क्षेत्रीय कारण भी हैं, लेकिन किसानों का पराली जलाना इसे और ज्यादा घातक बना रहा है। दिल्ली के प्रदूषण में 18 सितंबर तक पराली का योगदान जहां केवल 4% था, तो वहीं 22 सितंबर आते आते 15% पहुंच गया। वीरवार से रविवार तक प्रदूषण के जो हालात हैं वो खराब ही रहेंगे। आपको बता दें कि पंजाब, हरियाणा और पड़ोसी इलाकों में जो मंगलवार को 849 मामले करीब पराली के दर्ज हुए हैं। पंजाब की तर्ज पर अब राजस्थान सरकार भी एमएसपी को लेकर अलग कानून बना सकती है। बुधवार को कृषि कानून को बाईपास करने और नए कानून बनाने को लेकर मंत्रिपरिषद की बैठक की गई, जिसमें संशोधन विधेयक को लाने और एमएसपी पर सख्त कानून बनाने पर विचार भी किया गया।
आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध जताती आ रही है। ऐसे में अब कांग्रेस आला कमान की ओर से कहा गया है कि कांग्रेस शासित राज्यों में कृषि कानूनों में संशोधन कर उन्हें लागू किया जाएगा। हालांकि ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि कोई भी नया कानून बनाकर उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना जरूरी होता है। ऐसे में गेंद एक बार फिर केंद्र के पाले में जा सकती है। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।